ओम साईं राम भक्तों, आज श्री साईं सच्चरित्र के 15वें अध्याय में हम जानेंगे निंदा संबंधी उपदेश के विषय में। उपदेश देने के लिए किसी विषय, समय या स्थान की प्रतीक्षा ना कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने बड़े भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वाले को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न नहीं होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्यकाल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्टा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्टा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और इसलिए अगर तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहां से चला गया। इसी प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर ना होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा शिहिर होगा तो मुझे चारपाई घर बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, लेकिन यदि कोई इस विश्वास पर आलस्यवश बैठा रहे तो उन पर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न हो सकेगी, उल्टे पतन के घोर अंधकार में ही निमग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्त के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा था कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही उनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतरण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए, जिन्होंने दिन रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र और नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है। जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साईं बाबा के उपदेशों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उनके छाती पर चढ़ गए और उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई। तभी उसे छोड़ा गया। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पद और विधि का वर्णन ही असंभव है। सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब तक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंद करके घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के बाद शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए पारिश्रमिक स्वरूप दे दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी को किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य नहीं करना चाहिए।
कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। तो भक्तों, इस कहानी में बस इतना ही। दीजिए आज्ञा। ओम साई राम।